हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में यह डिस्कस किया था कि सीटी स्कैन की इमेजेस को हम कैसे पहचानते हैं कि यह एक्सियल व्यू है, कोरोनल व्यू है और सजाइटल व्यू है। आज के इस टॉपिक में हम यह डिस्कस करेंगे कि ब्रेन की किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वह स्कैन में हमें कैसा दिखता है। इस टॉपिक में हम कुछ एबनॉर्मलिटी भी देखेंगे और उन्हें रीड कैसे किया जाता है यह भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सीटी स्कैन को रीड करने के 2 टाइप्स होते हैं। पहला मेथड यह होता है कि आप इसे अंदर से बाहर की ओर रीड करें, और दूसरा मेथड यह होता है कि इसे आप बाहर से अंदर की ओर रीड करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपके लिए यही सजेशन दूंगा कि आप इसे बाहर से अंदर की ओर रीड करें, क्योंकि इस ऐसा करने से आपको रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह देखना होता है कि बोनी स्ट्रक्चर का जो हमारा कंटिन्यूस है वह बना हुआ है नहीं बना है। इस स्कैन में आपको बोन की कंटिन्यूस बनी हुई दिख रही है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंटल बोन का मेनली फंक्शन होता है हमारे सीटी हेड में, वह यही होता है कि यह हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इज लोब्स। हमारे ब्रेन्स में 4 लोब्स होते हैं। फर्स्ट इज फ्रंटल लोब। ये आपको फ्रंटल लोब फर्स्ट इज फ्रंटल लोब। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रंटल लोब दिखाता हूँ। ये आपका फ्रंटल लोब है। सेकेंड इज पैराइटल लोब, वो आपको दिखाऊंगा अभी। ये आपका टेम्पोरल लोब हो गया, और इसके जस्ट पीछे आपका ऑसिपिटल लोब होता है। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कि फ्रंटल लोब होता है क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये आपका फ्रंटल लोब है। सो फ्रेंड, इसके फंक्शन की बात करें तो शॉर्ट टाइम मेमोरी इसी के अंदर आती है, मोटिवेशन जो मिलता है वो इसी के अंदर आता है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करते हैं तो वो भी इसी के अंदर आता है। डिसीजन लेते हैं किसी वर्क को करने से पहले, वो भी इसी के अंदर आता है। और मसल्स एक्टिविटी भी इसी के अंदर आती है। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल के लिए, जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें जो सोल्यूशन हमारा निकलता है वह फ्रंटल लोब से ही निकलता है। सो फ्रेंड्स, इन्हीं पार्ट्स के फंक्शन के बेसिस पर डायग्नोसिस किया जाता है। जब आप देखते होंगे कि जब सीटी स्कैन किया जाता है तो उस टाइम पर पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, और अगर वह बताता है कि उसको शॉर्ट टाइम मेमोरी है या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी बताता है तो मेनली फोकस इसी लोब्स पर किया जाता है और इसी को डायग्नोस। सो फ्रेंड्स, फ्रंटल लोब की अगर लोकेशन की बात करें तो यह द फ्रंटल लोब इज फाउंड इन द एरिया अराउंड योर फॉरहेड। द सेकेंड इज टेम्पोरल लोब। सो फ्रेंड्स, टेम्पोरल लोब की बात करें, इसका यह फंक्शन होता है कि यह रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, मेमोरी, मीनिंग एंड लैंग्वेज। दे ऑल्सो प्ले रोल इन इमोशन एंड लर्निंग। सो फ्रेंड्स, इसकी अगर लोकेशन की बात करें, द टेम्पोरल लोब आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेन एंड जस्ट अबव द ईयर। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है और उसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि उसको टेम्पोरल लोब में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके टेम्पोरल लोब को ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उसी को ही ज़्यादा डायग्नोस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, थर्ड इज ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का मेनली यही फंक्शन होता है कि यह हमें विजन में हेल्प करता है, स्पीकिंग में हेल्प करता है, और ये हमें कलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर पहचानने में भी हमारी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल क्या होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। सो फ्रेंड्स, these structure are responsible for the production, transport and removal of CSF fluid which bathes the central nervous system. So friends, जो हमारा वेंट्रिकल होता है, इसका मेनली यही फंक्शन होता है कि यह CSF प्रोड्यूस करता है। CSF क्या होता है कि यह हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके भी रखता है। नॉर्मली देखा जाए तो एडल्ट में 150 ml CSF होता है। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है हमारे ब्रेन में। सो फ्रेंड्स, थैलेमस के अगर फंक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो इसी के अंडर आते हैं, लाइक मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, इमोशन, सेक्सुअल फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्टिविटी सेंटर। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा होता क्या है ये, इसकी लोकेशन कहाँ होती है और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा की अगर लोकेशन देखें तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन and lowest protein of the brainstem. It is connected by the pons to the midbrain.
इसके मेनली फंक्शन देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। फ्रेंड्स, अब डायग्नोस करते हैं। इस स्कैन में आपको बोन की कंटिन्यूस बनी हुई नहीं दिख रही होगी, मीन्स इस स्कैन में हमारी फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्कैन में फ्रैक्चर है, यहाँ पर है। अगर हम दूसरे इमेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्कैन में भी हमारे फ्रंटल बोन। फ्रेंड्स, इस स्कैन की बात करें तो इस स्कैन में हमें एक्सटर्नल ड्यूरल हेमाटोमा दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ब्रेन की पेरेन्काइमा है और फ्रंटल बोन की पेरेन्काइमा के बीच जो हमारे यह एक कॉन्केव टाइप का शेप बना हुआ है, इसे हम एक्सटर्नल ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है इस पेशेंट का एक्सीडेंट एक हफ्ते पहले हो रखा हो, तब उस कंडीशन में उसका ब्लड हमें एक्यूट कंडीशन में इस टाइप का दिखेगा। इसका शेप कॉन्केव टाइप का होगा। सो फ्रेंड्स, सेकंड है आपका क्रोनिक एक्सटर्नल हीमोटोमा। इसमें यह होता है कि जो हमारा ब्लड का कलेक्शन होता है वो उसको 1 वीक से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें ब्लड वाइट कलर का दिख रहा है। इस स्कैन में आप देख रहे होंगे आपको फ्रंटल बोन और ब्रेन की पेरेन्काइमा के बीच एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, जिसे हम क्रोनिक एक्सटर्नल हीमोटोमा कहते हैं। इस स्कैन में भी आपको क्रोनिक एक्सटर्नल हीमोटोमा की इमेजेस दिख रही होंगी। फ्रेंड्स, फोर्थ इज सबड्यूरल हीमोटोमा। इसमें यह होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो ब्रेन और उसकी मेम्ब्रेन के बीच बनता है। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में यह भी वाइट दिखता है। सबड्यूरल में यह होता है कि ब्लड के कलेक्शन को बहुत टाइम हो चुका होता है, तब हमें यह वाइट कलर का। फ्रेंड्स, इस स्कैन को हम इंटरनल पेरेन्काइमल हेमरेज कहते हैं। इस स्कैन में हमें ब्रेन के पेरेन्काइमा में वाइट कलर का दिख रहा है, जो कि यह शो करता है कि यह पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। मेनली ऐसा जिनका बीपी हाई होता है उन पेशेंट में यह देखने को हमें ज़्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल स्कैन में आपने देखा था कि